हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय वेल विशर्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद इशफाक शफी। आज के इस वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं प्रोनाउंस के कुछ कॉमन एरर्स या कुछ कॉमन मिस्टेक्स को, जो कि बच्चे अक्सर बोलने या लिखने में कर देते हैं। उन्हीं गलतियों को हम डील करेंगे। For example, the first sentence is he invited you and I. He invited you and I. उसने invite किया, दावत दी, you तुमको and I और मुझे। अगर मैं कहूंगा कि यहां पे I नहीं आएगा, यहां पे me आएगा, तो आप बोलोगे why I, why me, why not I? मी क्यों आएगा, आई क्यों नहीं आएगा? तो आपके क्यों का जवाब देने के लिए मुझे पहले सेंटेंस को ब्रेक करना है, और सेंटेंस को ब्रेक करने के बाद आप खुद अंडरस्टैंड करोगे कि यहां पे आई क्यों नहीं आएगा, यहां पे क्यों मी आएगा। तो सेंटेंस को कैसे ब्रेक करते हैं हम, ये हमने पिछले वीडियोस में देखा है और सीखा भी है। तो मैं थोड़ा सा बताते चलूं कि कैसे ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस में वर्ब को आइडेंटिफाई करते हैं, और वर्ब को आइडेंटिफाई करने के बाद हम वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखते हैं, और उसी हिसाब से फिर सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वर्ब का सब्जेक्ट कैसे देखते हैं, हम वर्ब से सवाल करते हैं हु आर व्हाट, और जो उसका जो जवाब हमें मिलता है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाता है। और ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम वर्ब से सवाल करते हैं व्हाट आ होम, और उसका जो रिप्लाई आता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाता है, और इसी हिसाब से हम सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। चलो देखते हैं इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, इनवाइटेड, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, इनवाइटिंग। हु इनवाइटेड, ही, तो ही क्या है इस वर्ब का सब्जेक्ट। होम ही इनवाइटेड, किसको दावत दी, एक तो यू को दी और आई को भी, ठीक है। तो ये जो वर्ड बचा अब एंड, तो ये क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है यू और आई जो वर्ड है इनको जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। और जो कोई वर्ड दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन। तो एंड क्या है, कंजंक्शन। अब आई क्यों गलत है, देखो आई कहां पे आया है, यहां पे हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। लेकिन आई जो है ये किस केस में आता है, सब्जेक्टिव केस में, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देख लो, ही इज वन ऑफ दोज हु डज हिज ड्यूटी। चलो इसको ब्रेक करते हैं। इज क्या है, वर्ब, इसमें दो वर्ब्स है और दूसरी वर्ब है डज, ठीक है। हु इज वन, ही क्या है इस वर्ब का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होते हैं कौन है, नाउन या प्रोनाउन। ही इज व्हाट, वन, तो ये क्या है इस वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लिंक इज जो है ये एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स नहीं, उनके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप क्या है, एक प्रपोशन, और प्रपोशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो क्या कहलाता है, प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। दोज क्या है इस प्रपोशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर। Who does his duty? चलो who does his duty, what does duty, ड्यूटी क्या है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसकी ड्यूटी, his ड्यूटी। तो his क्या है, his ने किसको डिफाइन किया, ड्यूटी को। ड्यूटी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो his ने डिफाइन किया ड्यूटी को, यानी कि एक नाउन को। और जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो हिज क्या है, एक एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव,
पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? देखो इस सेंटेंसेस में कितने वर्ब्स है? 2 वर्ब्स है। अगर 2 वर्ब्स है तो कितने क्लासेस है? 2 क्लासेस है। 2 क्लासेस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कंजक्शन। तो हु क्या था? हु क्या है? तो ये कंजक्शन है। चलो मान लो ये कंजक्शन है, ठीक है। मगर हर एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब होता है और हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट तो होते भी है, नहीं भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जितना जरूरी सब्जेक्ट होता है उतना ही जरूरी उस वर्ब का सब्जेक्ट होना, ठीक है। तो ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? देखो इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है, ठीक है। इस वर्ब का सब्जेक्ट हु है। ये कौन सा प्रोनाउन है? इनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। हु, होम, हुज, विच, दैट, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इनका दूसरा नाम है प्रोकंज। क्या नाम है? प्रोकंज। यानी कि ये प्रोनाउन का भी काम करते हैं और कंजक्शन का भी काम करते हैं। अब ये तो इस वर्ब का सब्जेक्ट भी है और अगर 2 क्लासेस है, चलो इसका वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी इस वर्ब का सब्जेक्ट आया, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट आया, तो 2 क्लासेस है। 2 क्लास को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए। कंजक्शन कहां है? असल में कंजक्शन का ये वर्ड जो है हु, ये कंजक्शन का भी काम करता है यहां पर और इस वर्ब का सब्जेक्ट भी काम करता है, ठीक है। और ये हमने पीछे पढ़ा भी है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका कोई अपना नंबर जेंडर होता नहीं है। इनका नंबर जेंडर अगर है ही नहीं तो इसके बाद जो वर्ब है वो कैसे आए? मिसाल के तौर पे यहां पे डज आई, डज लिखा है मैंने, तो डू क्यों नहीं आएगा? देखो इनका कोई नंबर जेंडर नहीं है, तो इनके बाद जो वर्ब आती है वो इनके एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है। वो एंटीसीडेंट क्या होता है? यानी कि जिस वर्ड के बदले ये आए हैं, जिस नाउन या प्रोनाउन के बदले ये आए हैं, जो उससे पहले होता है वही उसका एंटीसीडेंट होता है। यानी कि हु किसके बदले आया है? इसके बदले, दोज के बदले, ठीक है। तो दोज जो है उसके बदले हमने लिखा हु, और ये दोज जो है ये इसका एंटीसीडेंट है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो इस दोज के हिसाब से आएगी। तो यहां पर डज नहीं आएगा, यहां पे आएगा डू। क्यों? आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं, वो हमने पीछे पढ़े हैं। डू, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस दैट सिंगुलर्स के लिए इस्तेमाल होता है, दीज दोज प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोज जो है तो ये प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहां पर वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल फॉर्म में। तो डज नहीं आएगा, डू आएगा, नंबर 1। नंबर 2, हिज भी नहीं आएगा। हिज क्या है? हिज मीन्स वो, सिंगुलर, तो यहां पे डियर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस। Every boy and every girl was given their share. हर एक लड़के को और हर एक लड़की को उनका शेयर दिया गया, उनका हिस्सा दिया गया। हाँ, चलो देख लो। इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? वाज है। ये वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? इसके बाद दूसरी वर्ब आई है गिवन, तो गिवन क्या है? मैन वर्ब। वाज गिवन व्हाट? शेयर, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। किनका शेयर? देयर शेयर। तो देयर ने किसको डिफाइन किया? शेयर को, तो ये क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो बॉय इस वर्ब का सब्जेक्ट है, गर्ल भी इस वर्ब का सब्जेक्ट है। एवरी गर्ल, एवरी बॉय, तो यहां पर ये दोनों वर्ड्स किनको डिफाइन करते हैं? नाउन्स को, ठीक है। तो जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव में आते हैं। कौन से एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और ये जो एंड है ये इन दो को जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने का काम करने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं? कंजक्शन। तो एंड क्या है? एक कंजक्शन। अब एरर कहां पे है? एवरी बॉय, हर एक लड़के को, यानी कि इस लड़के को भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। एवरी गर्ल, इस लड़की को भी, इस लड़की को भी, इस लड़की को, हर एक लड़की को उनका शेयर दिया गया था, ठीक है। तो यहां पर दियर नहीं आएगा, यहां पे आएगा हिज और हर। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन हिज और हर शेयर।
चलो ये देख लो, हु आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसको ढूंढ रहे हो। आ क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लुकिंग क्या है, मैन वर्ब। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका सब्जेक्ट पहले नहीं होता है, यहां पर है, ये यू जो है ये सब्जेक्ट है। फॉर क्या है, प्रपोशन। प्रपोशन के बाद जरूरी आते हैं नाउन या प्रोनाउन, उनको कहते हैं प्रपोशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट केस में आते हैं। हु जो है ये कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, किस केस में है, सब्जेक्टिव। तो हु का पॉजेसिव केस बन जाता है हुज, और ऑब्जेक्टिव केस बनता है होम। तो यहां पर हमें प्रपोशन ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो यहां पे होम बनेगा। हालांकि है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन लिखना है हमें होम। होम आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसको ढूंढ रहे हो। इसी तरह होम डू यू थिंक आई एम, यहां पे डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, थिंक क्या है, मैन वर्ब, एम क्या है, ये भी वर्ब है, वर्ब टू। यू क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट वन, आई क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट टू। तो यहां पे क्या लिखना है, होम डू यू थिंक आई एम। हम होम डू यू थिंक आई एम बोलते हैं या हु डू यू थिंक आई एम, हु डू यू। तो यहां पे क्या आएगा, हु, होम नहीं आएगा। इसी तरह ये देख लो, वी एंजॉयड इन द गार्डन, तो वर्ब क्या है, एंजॉयड। हु एंजॉयड, वी, तो वी क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट। इन क्या है, प्रपोशन, प्रपोशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है, प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। तो इस प्रपोशन के बाद कौन सा नाउन है, गार्डन, तो ये क्या है, प्रपोशनल ऑब्जेक्ट है। द क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, देखो इस सेंटेंस में वो प्रॉब्लम क्या है, वी एंजॉयड इन द गार्डन, वी एंजॉयड इन द गार्डन, हमने गार्डन में एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया। तो ये सेंटेंस जो है इसमें एरर है, ये एंजॉय जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और डाइट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और एंजॉय जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो असल में क्या लिखना है, अगर हम बोलेंगे वी एंजॉयड इन द गार्डन तो ये गलत है। असल में क्या है, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स, या लिखेंगे आवर टाइम। ठीक है, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स इन द गार्डन, और वी एंजॉयड आवर टाइम इन द गार्डन। चलो ये देख लो, either or neither of these 5 penis you can have, any or none of these 2 penis you can have। चलो इनको इकट्ठे देख लो। ऑफ क्या है, एक प्रपोशन, पेनिस क्या है, प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। कितने पेनिस, 5 पेनिस। 5 क्या है, एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ठीक है, दीज पेनिस, दीज 5 पेनिस, तो दीज ने भी पेनिस को डिफाइन किया, तो ये कौन सा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, यू कैन हैव, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या है, मैन वर्ब, यू क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है, चलो इसको भी ब्रेक करते हैं पहले, फिर अच्छे से समझ आए। ऑफ क्या है, प्रपोशन, दीज क्या है, सॉरी पेनिस क्या है, प्रपोशनल ऑब्जेक्ट, 2 पेनिस यानी कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये डिफाइन करता है पेनिस को ही। यू क्या है, सब्जेक्ट, कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या है, मैन वर्ब। चलो आइदर नाइदर एनी नन, इसको देख, इसको समझाने का थोड़ा सा मैं सिखाऊंगा ऐसे। अगर हमें 0 दिखाना होगा आउट ऑफ 2, यानी कि 2 ऑप्शंस दिए गए हैं और 2 ऑप्शंस में मुझे कोई नहीं चुनना है। ठीक है, मुझे पेन 2 दिखाए जाते हैं, एक रेड एक ब्लू, और मुझे दोनों को रिजेक्ट करना है, तो हम नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि जब मुझे क्या नथिंग आउट ऑफ 2 दिखाना होगा तो मैं नाइदर का इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह 1 आउट ऑफ 2, जब मुझे 2 में से एक चूज करना होगा तो मैं आइदर का इस्तेमाल करूंगा। जब मुझे 2 आउट ऑफ 2 दिखाना होगा, यानी कि 2 में से दोनों, तो तब मैं बोथ का इस्तेमाल करता हूं।
ठीक है। इसी तरह जब मुझे मेनी आउट ऑफ मोर देन 2, आउट ऑफ यानी कि 2 से ज्यादा ऑप्शन दिए गए होंगे और मुझे उन दो मतलब कि अगर मुझे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे 3 चूज करने हैं। क्या अगर 5 ऑप्शन दिए गए हैं फॉर एग्जांपल, तो मुझे 3 ऑप्शन क्या करने हैं, चूज करने हैं। ठीक है, तो मैं एनी का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और अगर मुझे मोर देन 2 ऑप्शन दिए गए हैं और मुझे क्या नथिंग उसमें से चूज, मुझे कोई कुछ चूज नहीं करना है, तो मैं नन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अब देखो यहां पे मसला क्या है, यहां पे पेनल्स कितने हैं, 5, तो 5 यहां यानी कि मोर देन 2, तो पहले ही आइदर नाइदर तो यहां लगेगा नहीं, क्योंकि यहां पे पेनल्स कितने हैं, 5। तो ऐसी सूरत में यानी कि एनी ऑफ दीज 5 पेनल्स यू कैन हैव या नन ऑफ दीज 5 पेनल्स यू कैन हैव, क्योंकि मोर देन 2 के साथ हम एनी या नन का इस्तेमाल करते हैं। यहां तो 5 है तो ए दोनों यहां आ जाएंगे, यानी कि एनी ऑफ दीज 5 पेनल्स यू कैन हैव, इन 5 पेनों में से आप क्या कोई भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, या नन ऑफ दीज 5 पेनल्स यू कैन हैव, इन 5 पेनों में से आपको ही नहीं लोगे। ठीक है, इसी तरह यहां पर आइदर ऑफ दीज 2 पेनल्स यू कैन हैव, इन 2 में से आप एक ले सकते हो, या नाइदर ऑफ दीज 2 पेनल्स यू कैन हैव, इन 2 में से आप कोई नहीं ले लोगे। ठीक है, तो यहां पे क्या पहले सेंटेंस में क्या आएगा, एनी और नन, एनी ऑफ दीज 5 पेनल्स यू कैन हैव और नन ऑफ दीज 5 पेनल्स यू कैन हैव, आइदर ऑफ दीज 2 पेनल्स यू कैन हैव और नाइदर ऑफ दीज 2 पेनल्स यू कैन हैव। आप कह सकते हो बोथ ऑफ दीज 2 पेनल्स यू कैन हैव, आप दोनों रख सकते हो। ठीक है, if you love this video, please give it a like, comment and share it with someone whom you want to help or who needs it, and don't forget to subscribe the channel. See you in the next video. Till then, keep watching, keep loving. Thank you so much. Love you all.